नागालैंड में होने वाले चुनाव पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां दौरा हो चुका है। हमारी पार्टी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी। वहीं अन्य 2 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तीनों राज्य का याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का, और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। जाति आधारित गणना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, इससे पता चलता है कि हमारे नेता ने जो फैसला किया था वो सही है, लोगों के हित में है। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर कहा कि इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, इससे उनको भी घाटा होगा और हमारे नेता को भी घाटा होगा। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बयान से सभी तरह के लोगों को बचना चाहिए। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुंचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं इस मामले में। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी अभी नए नेता प्रतिपक्ष बना है, नीतीश कुमार ने ही उन्हें मंत्री बनाया था, उनके साथ घूमते थे, अब उनके बारे में बोल रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या किए, सब जानते हैं, कितनी पार्टी बदल कर आए हैं। सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगाडेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे, अब आज कह रहे हैं कि दरवाजा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं। आरएसएस के सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। संजय जायसवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि वह भी कई पार्टी घूम कर आए हैं। मैं जिस तरीके से कई पार्टी घूम कर आया हूँ, उस तरह संजय जायसवाल भी कई पार्टी घूम कर आए। उनका कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर कहा कि मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूँ। हमको लगता है कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे
और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैंपियन, जिसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।